Good afternoon to all. Today I am going to start chapter number 1, that is integers. इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एसेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 से एंड इट गोज अप टू इन्फिनाइट. नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो का यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड whole number. For example 0 1 2 3 4 etc. and it goes up to infinite. 0 is the only whole number or we can say that 0 is the smallest whole number. 0 एक only whole number है और हम ये भी बोल सकते हैं 0 एक smallest whole number है, whereas the largest whole number is infinite. Every natural number is a whole number. सारे natural number whole number होते हैं. Every whole number is not a natural number. ये कोई ज़रूरी नहीं है. The collection of whole numbers and the opposite of natural numbers. जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनकी कलेक्शन और जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका अपोजिट फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल -3 -2 -1. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देयर अपोजिट -1 -2 अपोजिट का होता है उससे बिल्कुल उल्टा, कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. क्या रिप्रेजेंटेशन होते हैं? द नंबर लाइन इज अ लाइन मार्क्ड विद इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड दैट कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. इसके मिडल में आप देख रहे हो जैसे कि आपको पूरा यहाँ पर दे रखा है, बीच में आपका 0 होता है, 0 के राइट पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं. एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट. जो ग्रेटर होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो लेफ्ट से लेफ्ट वाली साइड क्या हो गई? आपकी स्मॉलेस्ट हो गई और राइट वाली ग्रेटर हो गई. और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो. हमेशा पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा. और जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर होता है उसको डिनोट किससे करते हैं हम, या उसका सिंबल क्या होता है? वी कैन से दैट इट सिंबल इज दिस. इस सिंबल को हम बोलते हैं वर्टिकल बार. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात करें. जब भी हम दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो जो उनका सम आता है वो भी क्या होता है? इंटीजर. सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की बात करें, जो उनका डिफरेंस आता है वो भी क्या होता है? इंटीजर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपने दो इंटीजर्स लिए ए बी और जो उनका सम आया वो भी क्या हुआ? विच इज ऑल्सो एन इंटीजर. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कोई भी आपने तीन इंटीजर्स लिए ए बी सी, उनके ऑर्डर्स क्या हो गए? चेंज, लेकिन आंसर्स सेम. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलती है जब भी दो इंटीजर्स को आप लेते हो और उनका सम करते हो और उनका ऑर्डर चेंज करते हो तो आंसर विल वी गेट सेम. एडिटिव आइडेंटिटी. a प्लस 0 और 0 प्लस a इज a. सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 0 और 0 प्लस 3 इज 3. सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ एडिटिव इनवर्स. a प्लस माइनस a प्लस a. एडिटिव इनवर्स तो क्या होता है? माइनस a इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स उसका उल्टा. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. हमने जैसे सेम प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन में, सेम हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में. हमने दो इंटीजर्स का जब सब्ट्रैक्शन किया तो वो भी हमें इंटीजर ही मिला. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होल क्लोजर प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर हमने तीन इंटीजर्स लिए और लेकिन उनके ऑर्डर्स चेंज करने पे उनके आंसर्स क्या करें? डिफर करें, अलग अलग आए, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव. नाउ कम टू द टॉपिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए. लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया a इंटू बी और b इंटू ए. वी विल गेट सेम आंसर. नाउ 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 24. -4 इंटू -9. देन 4 प्लस 6 क्या? 4 प्लस 6 नहीं आएगा यहाँ पर. 4 इंटू 6 की बात करें हम तो 24 आता है. ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर हैं. हम ये ऑलवेज यूज़ करते हैं प्लस 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 माइनस 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 प्लस. और लेकिन जब हम प्लस प्लस करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस करते हैं होता तो प्लस है, लेकिन हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं? हम साइन यूज़ करते हैं ग्रेटर डिजिट का और वी कैन से दैट माइनस का. ठीक है. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
माइनस डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की बात करें, a डिवाइडेड बाय b, सो a डिवाइडेड बाय ऑल्सो एन इंटीजर। हमने 18 और 3 लिया, दोनों इंटीजर हैं, तो उसका जो आंसर आया 6 वो भी इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं इंटीजर्स में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं वो दोनों नंबर हम क्या लेते हैं, इंटीजर, जो उनका प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो आंसर आता है वो भी इंटीजर आता है। उनके ऑर्डर्स चेंज करने पे लेकिन उनका आंसर भी सेम ही आता है, ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दैट इज a, तो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू b, b इंटू ए, -6 इंटू 7, 7 इंटू -6, ऑर्डर चेंज बट आंसर सेम। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज a, तो 6 इंटू 0 और 0 इंटू 6, आंसर इज 6। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात करें, a इंटू बी प्लस सी, फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, a को b से भी मल्टीप्लाई करते हैं और a को c से भी करते हैं, फिर हम दोनों को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, 182 दोनों में कॉमन है तो 182 को कॉमन ले लिया, हमारा बच गया 2 + 8, फिर हमने 182 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 182 को 8 से मल्टीप्लाई करा, आंसर हमारा आ गया। सेम प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लग जाता है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b लेते हैं तो ये दोनों इंटीजर होंगे, तो इनका आंसर भी इंटीजर। a डिवाइडेड a, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे 1 आता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को जब हमें 0 से करना है तो नॉट डिफाइन। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन do not hold good in integers. Thank you.